हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एक्टर कविता चौधरी ऑफ उड़ान फेम पासेज अवे। एक्टर कविता चौधरी ऑफ उड़ान फेम पासेज अवे, यानी एक्टर यानी अभिनेत्री कविता चौधरी पास अवे यानी गुजर गई, ऑफ उड़ान फेम उड़ान की जो प्रसिद्ध एक्टर थी, नायिका थी, वो गुजर गई यानी उनका निधन हो गया। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। ठीक है ना। कविता चौधरी ऑफ उड़ान फेम यानी उड़ान की जो प्रसिद्ध अभिनेत्री थी कविता चौधरी पास अवे यानी गुजर गई यानी निधन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द समर ऑफ 1984 इवनिंग चेंज इन इंडिया, हम लोग इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन शो हेड अराइव्ड फुल स्टॉप। वापस देखते। इन द समर ऑफ 1984 इवनिंग चेंज इन इंडिया। ठीक है। इन द समर ऑफ 1984 यानी 1984 के समर यानी ग्रीष्म ऋतु, इवनिंग यानी साय, चेंज यानी बदल गया, इन इंडिया इंडिया का 1984 का सायकालीन जो संध्या है वो बदल गया था। ठीक है ना। इन द समर, समर का मतलब ग्रीष्मकालीन, ऑफ 1984 यानी 1984 का ग्रीष्मकालीन, 1900 इवनिंग चेंज, इवनिंग यानी सायकालीन, चेंज यानी बदल गया, इन इंडिया का यानी भारत का, हम लोग। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन शो, इंडिया का पहला धारावाहिक। ठीक है ना। हम लोग हेड अराइव्ड फुल स्टॉप। ठीक है ना। हम लोग हेड अराइव्ड यानी हम लोग आया था, इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन शो, इंडिया यानी भारत का पहला धारावाहिक आया था। ठीक है। 1984 की, इसका अच्छी तरीके से समझना, बहुत ही शानदार सेंटेंस है। 1984 की जो ग्रीष्मकालीन शाम है वो बदल चुकी थी। ठीक है ना। भारत की जो ग्रीष्मकालीन शामें हैं वो बदल चुकी थी। हम लोग हेड अराइव्ड वो आया था, इन इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन शो यानी भारत का पहला धारावाहिक आया था। धारावाहिक जो सीरियल होते हैं टीवी के अंदर वो आया था पहला, हम लोग। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विद इन वीक्स द लाइव्स ऑफ बसेसर राम्स फैमिली बिकम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ ड्राइंग रूम फुल स्टॉप। विद इन वीक्स यानी कुछ ही सप्ताह में, द लाइव्स ऑफ बसेसर राम्स फैमिली, बसेसर राम के जो परिवारजनों की फैमिली, बिकम यानी हो गई, एक कन्वर्जन पॉइंट यानी कन्वर्सेशन पॉइंट, कन्वर्सेशन पॉइंट यानी वार्तालाप का बिंदु बन गया था, इन ड्राइंग रूम का जो वार्तालाप का बिंदु बन गया था। वापस देखते हैं। ठीक है ना। विद इन ए वीक्स यानी कुछ ही सप्ताह में, द लाइव्स ऑफ बसेसर्स फैमिली, बसेसर्स की फैमिली का जो परिवारजनों का वो बन गया था, बिकम यानी हो गया, एक कन्वर्सेशन पॉइंट यानी वार्तालाप का बिंदु, इन ड्राइंग रूम के नाम मतलब उसके ऊपर बातें चीतें होने लग गई थी, कहने का मतलब। ठीक है। द लाइव्स ऑफ बसेसर्स फैमिली, यहाँ सब्जेक्ट काम करा, बिकम यानी होना, एक कन्वर्सेशन पॉइंट यानी एक वार्तालाप का बिंदु। ठीक है ना। इन ड्राइंग रूम के अंदर वार्तालाप का बिंदु बन गया था। ठीक है ना। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यानी आने वाले कुछ समय बाद यानी कुछ ही दशकों मतलब वर्षों बाद, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एज द नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड टीवी शोज मशरूम्ड, द आइडिया ऑफ वेल स्पेंड इवनिंग गॉट redefined फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आने वाले कुछ समय बाद यानी कुछ वर्षों बाद यानी कुछ ही वर्षों में। ठीक है ना। एज द नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड यानी प्रायोजित, जैसे जो नंबर ऑफ बहुत ही सारे प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है प्रायोजित, बहुत सारी चीजें अभी भी स्पॉन्सर्ड होनी है, किसी का मतलब उसको प्रचार करना। ठीक है ना, उसको बोलते प्रायोजित करना। ठीक है। एज द नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड टीवी शोज मशरूम यानी फैल गए। ठीक है। मशरूम का मतलब फैल जाना। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाना, उसको बोलते हैं मशरूम। ठीक है ना। ट्यूसडे, आज के जो जमाने में क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम हो रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक्स हो, उसके क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम हो रहे, बड़ी संख्या में फैल रहे हैं। उसी प्रकार इसका कहने का मतलब यहाँ पे है
ओवर द फ्यू ईयर्स यानी कुछ ही वर्षों में एज द नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड टीवी शो यानी बहुत सारी संख्याओं के अंदर प्रायोजित शोज मशरूम वो फैल गए। द आइडिया ऑफ वेल स्पेंड जो विचार था वेल स्पेंड यानी अच्छी तरीके से शाम बिताने का रीडिफाइंड नए सिरे से परिभाषित हुआ। ठीक है ना, शाम मतलब घरों के अंदर क्या सीरियल जो चलता था लोग चला के बैठ जाते थे। ठीक है ना, धारावाहिक जो चलता था मतलब पूरी तरह से माहौल चेंज कर दिया, कहने का मतलब ये। ओवर द नेक्स्ट फ्यू यानी आने वाले कुछ समय में इन कुछ वर्षों में एज द नंबर ऑफ स्पॉन्सर टीवी शोज मशरूम वो बढ़ गए थे। द आइडिया ऑफ वेल स्पेंड इवनिंग गॉट रीडिफाइंड जो नए सिरे से एक यानी सायकालीन संध्या को कैसे बिताए वो चेंज हो गया था। ठीक है ना, बहुत ही शानदार न्यूज है ये और बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिलेगी इसके अंदर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार नए नए वीडियो मिला करेंगे। मतलब किस प्रकार से जो टीवी सीरियल देखते हो आप, टीवी वगैरह चली है तो किस प्रकार से चली, कौन कौन एक्टर उसके अंदर, मतलब उस समय के अंदर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक चीजें हुआ करती थी, उसी के ऊपर ये बेस्ट न्यूज है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। उड़ान इन फ्लाइट अराइव्ड इन 1989। उड़ान फ्लाइट अराइव्ड इन 1989 एक जो धारावाहिक आया था उड़ान वो कब आया था 1989 यानी 1989 के अंदर। ठीक है, उड़ान अराइव्ड यानी आना इन 1989 के अंदर यानी 1989। द लॉन्ग रनिंग सीरियल वाज अबाउट द स्पिरिटेड गर्ल हु ओवरकम फाइनेंशियल वरीज एंड जेंडर बैरियर्स टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर फुल स्टॉप। द लॉन्ग ठीक है, लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग यानी लंबा, रनिंग यानी चलने वाला, सीरियल यानी धारावाहिक, वाज अबाउट स्पिरिटेड गर्ल एक मतलब जो उत्साही लड़की थी, स्पिरिटेड गर्ल का मतलब उत्साही लड़की, हु ओवरकम जिसने ओवरकम यानी उन बाधाओं को पार किया, फाइनेंशियल वरीज यानी जो वित्तीय समस्याएं थे उनको पार किया, जेंडर बैरियर और जो लिंग के जो भेदभाव थे उनको, टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर कैसे बनी उसी के ऊपर बेस्ड था यानी। ठीक है ना, जो ये धारावाहिक नाटक था उड़ान, ये एक लड़की जो कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए कैसे एक पुलिस ऑफिसर बनी उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है ना, द लॉन्ग रनिंग सीरियल यानी लंबा चलने वाला, वाज यानी था, अबाउट स्पिरिटेड गर्ल एक यानी मतलब जो मतलब उत्साही लड़की। ठीक है ना, स्पिरिटेड गर्ल का मतलब होता उत्साही लड़की। ठीक है ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन ओवरकम उसने पार किया, फाइनेंशियल वरीज यानी वित्तीय बाधाओं को, एंड जेंडर बैरियर्स यानी जो लिंग के जो भेदभाव होते थे स्त्री और पुरुष में उनके बैरियर को पार करके, टू बिकम ए पुलिस ऑफिसर यानी एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए उन्होंने कितनी बाधाओं को पार किया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कविता चौधरी हु नॉट ओनली द प्ले प्रोटागोनिस्ट बट आल्सो wrote a direct the show passed away following the heart attack in Amritsar on Thursday night full stop। कविता चौधरी अब इनके बारे में हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा बता रहा, हु नॉट ओनली प्लेड ए प्रोटागोनिस्ट जिन्होंने एक नायिका के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बट आल्सो रोट ए डायरेक्टेड टू शो और उन्होंने बहुत सारे नाटक डायरेक्टेड किए या लिखे उन्होंने। ठीक है ना, शो पास्ट अवे वो गुजर गई, फॉलोइंग द हार्ट अटैक के चलते हुए, इन द अमृतसर के अंदर ऑन थर्सडे नाइट यानी गुरुवार रात्रि को। ठीक है ना, कविता चौधरी इनकी जो वर्ब है ये यहाँ पे पास्ट अवे, कविता चौधरी पास्ट अवे गुजर गई, फॉलोइंग द हार्ट अटैक इन अमृतसर थर्सडे नाइट यानी हार्ट अटैक के आने की वजह से यानी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, हु रिलेटिव बनाना है, हु नॉट ओनली प्ले प्रोटागोनिस्ट उन्होंने सिर्फ नायिका की भूमिका ही नहीं निभाई, बट आल्सो डायरेक्टेड शो और शो का निर्देशन भी किया उन्होंने। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बेटलिंग कैंसर एट सिटी पर पार्वती देवी हॉस्पिटल सी वाज 67 फुल स्टॉप। बेटलिंग यानी लड़ाई लड़ रही थी, कैंसर यानी कैंसर से वो पीड़ित थी, एट द सिटी इज पार्वती देवी हॉस्पिटल में। ठीक है ना, वो सिटी के पार्वती देवी हॉस्पिटल के अंदर लड़ाई लड़ रही थी कैंसर से यानी कैंसर से पीड़ित थी। सी वाज 67 वह 67 वर्षीय थी। ठीक है ना, बैटलिंग यानी लड़ाई लड़ना, किसी चीज से जुझारू होके लड़ना उसको बोलते बैटलिंग। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। फोटो के अंदर देख ही सकते हो आप ये
कविता चौधरी थी। उड़ान विच रेन टिल 1991 वाज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ कविता सिस्टर कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इंडियाज सेकेंड वुमेन IPS ऑफिसर एंड द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उड़ान ये किससे इंस्पायर्ड था? उड़ान वाज इंस्पायर्ड, ये प्रेरित था बाय द लाइफ ऑफ कविता सिस्टर, कविता की जो सिस्टर थी कंचन चौधरी, उनसे प्रेरित था। ठीक है, विच रेन टिल 1991, जो कि 1989 में चला और 1991 तक चलता रहा। ठीक है ना, ये था। उड़ान यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वाज यानी था B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंस्पायर्ड था भाई किससे? लाइफ ऑफ कविता सिस्टर, कविता की सिस्टर से यानी कि इनकी बहन से, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इंडिया सेकेंड वुमेन IPS, जो कि भारत की दूसरी महिला IPS यानी महिला पुलिस अधिकारी थी, इंडियन पुलिस सर्विस में थी। एंड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और पहली पुलिस महानिदेशक रही। ठीक है ना, पहली पुलिस महिला IPS कौन से? किरण बेदी। ठीक है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कौन है? ये सेकेंड है ना, कंचन चौधरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर wrote on X, so many women now in high position in India civil services came to me and say they were inspired by Udan full stop. एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर रोड, एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर ने बताया, रोड यानी लिखा, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर। सो मेनी वुमेन नाउ यानी बहुत सारी महिलाएं, ठीक है, नाउ यानी हाई पोजीशन, अभी बहुत सारे उच्च पदों पर हैं, इन इंडिया सिविल सर्विस, केम टू मी वो आती है मेरे से और कहती है, से दे वर आर इंस्पायर्ड बाय उड़ान, वो सारी किससे प्रेरित थी? इंस्पायर यानी उड़ान, प्रेरित से, इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित थी, किससे? उड़ान से। उड़ान नामक जो नाटक धारावाहिक आया था उससे प्रेरित थी। एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर रोट यानी लिखना, ठीक है ना, इसकी सेकंड फॉर्म है ना, राइट की सेकंड फॉर्म, ऑन एक्स यानी ट्विटर पे। सो मेनी वुमेन नाउ यानी अब, इन हाई पोजीशन यानी बहुत सारे पदों पर है, इन इंडियन सिविल सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, केम टू मी वो आती है मेरे पास और से कहती है दियर एंड इंस्पायर्ड बाय उड़ान, में हम मतलब उड़ान नाटक से प्रभावित हुए, ठीक है, या उससे प्रेरित हुई। ठीक है, अमृतसर बोर्न कविता हेड अर्लियर बिकम ए फेमिलियर फेस मॉडलिंग फॉर सर्फ एज द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ ललिता जी, फुल स्टॉप। अमृतसर बोर्न, अमृतसर में पैदा हुई कविता हेड अर्लियर यानी पहले बनी, ए फेमिलियर फेस यानी पारिवारिक फेस, मॉडलिंग यानी मॉडलिंग बनी, मॉडलिंग में काम किया, टू फॉर सर्फ एंड फिक्शनल कैरेक्टर फॉर ललिता जी, और एक लहर के रूप में इन्होंने काम किया, काल्पनिक कैरेक्टर यानी काल्पनिक कैरेक्टर के रूप में ललिता जी के रूप में। अमृतसर बोर्न, अमृतसर के अंदर पैदा हुई, हेड अर्लियर वो बनी, बिकम फेमिलियर फेस यानी मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने प्रेस किया, फॉर सर्फ एंड फिक्शनल कैरेक्टर ललिता जी, और फिक्शनल कैरेक्टर ललिता जी का उन्होंने रोल यानी काल्पनिक रोल प्ले किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कविता वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बिग स्क्रीन बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टर भीमसेन गरोंदा दूरिया इन तुम लौट आओ 1983। कविता वाज इंट्रोड्यूस, कविता को इंट्रोड्यूस किया गया था बिग स्क्रीन यानी बड़े पर्दे पर बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टर भीमसेन के द्वारा, कविता को प्रस्तुत किया गया, कविता को लाया गया बड़े पर्दे के ऊपर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भीमसेन के द्वारा। दूरिया, तुम लौट आओ 1983 ऐसी फिल्मों के अंदर उनको लाया गया। कविता यहाँ पे सब्जेक्ट का B+ वर्ग की थर्ड फॉर्म, टू बिग स्क्रीन यानी बड़े पर्दे पर, बाय प्रोड्यूसर किसके द्वारा? भीमसेन के द्वारा। ठीक है ना, घरौंदा, दूरियां और तुम लौट आओ ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। बट द फिल्म वाज लिटिल सीन, परंतु ये फिल्में मतलब बहुत ही कम देखी गई। ठीक है, इट वाज द स्मॉल स्क्रीन, इट वाज दैट अर्न हर फेम, उन्होंने स्मॉल यानी छोटे पर्दे पे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी। ठीक है ना, इन लेटर ईयर, बाद के वर्षों में सी एक्टेड इन सेवरल टेलीविजन सीरियल सच ए जैसे योर ऑनर एंड IPS डायरीज। सी आल्सो रोट सतीश कौशिक बधाई हो 2002, फुल स्टॉप। इन लेटर ईयर यानी बाद के वर्षों में सी एक्टेड यानी उन्होंने कार्य किया सेवरल टेलीविजन सीरियल यानी बहुत सारे टेलीविजन सीरियल के अंदर, सच ए जैसे योर ऑनर एंड IPS डायरीज, योर ऑनर एंड तुम्हारा सम्मान और IPS डायरीज। सी आल्सो रोड उन्होंने लिखा सतीश कुमार से बधाई हो बदी, सतीश कुमार का जो बधाई हो बधाई
उन्होंने लिखा। सी यानी वह उनकी बात हुई, महिला है तो इसलिए सी की बात हो, पुरुष होता है तो ही की बात होती, ठीक है ना। सी आल्सो रोड, उन्होंने लिखा सतीश कौतिक बधाई हो 2018, ठीक है ना। एंड का मतलब प्राप्त करना, ठीक है ना, अर्जित करना, ठीक है ना। टेलीविजन सीरियल यानी टीवी के जो धारावाहिक नाटक है उनको बोलते हैं टेलीविजन सीरियल। द एक्टर डायरेक्टर लिव्ड इन अमृतसर गार्डन एनक्लेव with her nephew Ajay Sayal an advocate after the death of her elder sister Kanchan in 2019 full stop। द एक्टर डायरेक्टर जो अभिनेत्री है लिव्ड यानी रहती थी अमृतसर के अंदर गार्डन एनक्लेव के अंदर हर नेपी यानी अपने भतीजे के साथ अजय सान्याल एन एडवोकेट जो कि एडवोकेट है आफ्टर हर डेथ ऑफ हर एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन की मृत्यु के बाद कंचन इन जिनकी मृत्यु हुई थी इन 2019 है 2019 में, ठीक है। एक्टर डायरेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। द एक्टर डायरेक्टर लिव्ड यानी रहती थी इन अमृतसर के अंदर गार्डन एनक्लेव विथ हर नेपी यानी अपने भतीजे के साथ अजय सान्याल जो कौन है एक एडवोकेट है। आफ्टर डेथ ऑफ हर एल्डर सिस्टर अपनी बड़ी बहन की मृत्यु के बाद कंचन जिनका नाम क्या कंचन इन 2019, ठीक है। डॉक्टर रजनीश सलवान ऑफ द पार्वती देवी हॉस्पिटल सेड कविता वाज एडमिटेड ए क्रिटिकल कंडीशन विथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लास्ट संडे फुल स्टॉप। डॉक्टर जो रजनीश सलवान है पार्वती देवी हॉस्पिटल सेड उन्होंने कहा कि कविता को एडमिट या भर्ती कराया गया इन क्रिटिकल कंडीशन यानी गंभीर स्थिति के अंदर विथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी जो शरीर के बहुत सारे अंग है उनके असफल हो जाने के बाद, ठीक है ना, वो कार्य नहीं कर रहे थे, ठीक है। डॉक्टर रजनीश सलवान और पार्वती देवी हॉस्पिटल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। सेड यानी कहा कविता यहाँ पे B+ वर्ग की तड़पों में वाज एडमिटेड उनको भर्ती कराया गया इन क्रिटिकल कंडीशन यानी गंभीर स्थिति के अंदर विथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर यानी उनके जो शरीर के थे बहुत सारे ऑर्गन यानी बहुत सारे अंग फेल हो गए थे। लास्ट संडे यानी पिछले रविवार को। सी वाज क्रिमिटेड ऑन फ्राइडे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, नहीं दाह संस्कार। सी वाज क्रिमिटेड ऑन फ्राइडे उनका अंतिम संस्कार कर दिया शुक्रवार को। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।